अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑयल और गैस ढूंढने वाली कंपनी OGDCL है, उसने गुज़िश्ता 11 माह के दौरान 6 नई दरियाफ्तें की हैं और इसके अलावा 12 नए कुओं को पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल किया है। और आज हम आपके बहुत सारे सवालात का जवाब देंगे कि क्या वजह है कि हम आपको इतनी दरियाफ्तें बताते हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान तेल और गैस में खुद कफील क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि रवां मालियाती साल में किसानों को 1100 अरब रुपए जायद गए हैं। वो किस तरह? उनको गन्ने का अच्छा रेट मिला, गंदम का अच्छा रेट मिला, मकई का अच्छा रेट मिला, आलू का, प्याज का अच्छा रेट मिला। उस वजह से 1100 अरब उनकी नॉर्मल आमदन से ज़्यादा गए हैं देहात में। उसका एक बड़ा वाज़ेह सबूत ये है कि उन्होंने ट्रैक्टर की जो परचेज़ है वो ज़्यादा की है। इस साल पाकिस्तान में ट्रैक्टर की फ़रोख्त जो है वो 62% ज़्यादा हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। और तीसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की पंखों के एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर 41.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह ने हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी नेमतें दी हैं। हम कोई एक चीज़ एक्सपोर्ट करके अपना मुल्क नहीं चला रहे, कितना कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन सब को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन पहले चलते हैं ऑयल और गैस के मैदान में, जहाँ ये खबर आई है कि OGDCL ने गुज़िश्ता 11 माह के दौरान मुल्क भर में 6 नए ऑयल और गैस के जो कुएँ वो दरियाफ्त किए हैं। उनसे रोज़ाना 25 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 850 बैरल तेल हासिल हुआ करेगा। अब ये सिस्टम में शामिल नहीं हुए, इनको सिस्टम में शामिल होने में 1 साल 1.5 साल का वक्त लगता है। वहाँ मशीनें इंस्टॉल होनी होती है, उस गैस फील्ड को प्रॉपरली तौर पर गार्ड किया जाता है, उसमें 1 से 1.5 साल लगता है। तो अगर इन 6 कुओं को मजमूई तौर पर देखें तो इनके अंदर जो ज़खायर हैं वो 53 अरब क्यूबिक फीट गैस के हैं और 8.5 लाख बैरल तेल के हैं। इसके अलावा अच्छी खबर ये भी है कि इसी 11 माह के दौरान OGDCL ने 12 पुराने कुएँ, यानी कि जो पिछले साल जिनके अंदर से गैस मिली थी या उससे पिछले साल, उनको सिस्टम में शामिल कर लिया है। यानी उनकी गैस अब हमारे सिस्टम में शामिल हो गई है। तो अब तक उनसे 6,769 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 3,71,918 बैरल तेल हासिल किया जा चुका है इन 11 माह के दौरान। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम गाहे बगाहे आपको खुशखबरियाँ तो देते हैं, तो पाकिस्तान तेल और गैस में खुद कफील क्यों नहीं होता? बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन उसको आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमसे दोबारा ये सवाल नहीं पूछेंगे। वो ये है कि पाकिस्तान अपना सिर्फ 15% तेल पैदा करता है, बाकी 85% इम्पोर्ट करता है। इसी तरह पाकिस्तान अपनी 25 से 30% गैस पैदा करता है, बाकी इम्पोर्ट करता है। तो अब हमारे पास जो डिस्कवरीज हो रही हैं वो छोटी हो रही है। हमारे पास बड़ी डिस्कवरी अभी गुज़िश्ता 20 सालों में कोई ख़ास नहीं हुई, एक हुई है कल्लात के अंदर, लेकिन उसने अभी वेरीफाई होना है, वो अगले 6-8 महीने में हो जाएगी। तो अब ये छोटी छोटी डिस्कवरीज जो हैं, ये जितनी डिस्कवरीज हो रही हैं इतनी ही हमारी जो ऑलरेडी ऑयल और गैस की फील्ड्स हैं उनके अंदर से प्रोडक्शन भी नेचुरली कम हो रही है। पूरी दुनिया में होता है कि जो ऑयल प्रोडक्शन एक जगह से 100 लीटर हो रही है, लेट्स सपोज, हो सकता है अगले साल 90 हो, फिर उससे अगले साल 80 हो। इसी तरह हमारे यहाँ भी जो ऑयल और गैस की जो फील्ड्स हैं पुरानी चल रही हैं, जैसे सुई की गैस फील्ड है, वहाँ से गैस कम होती जा रही है। तो हम आपको जो गाहे बगाहे नई दरियाफ्तें बताते हैं, ये बमुश्किल वो पुरानी हमारी जो कम हो रही हैं उनको कवर करती हैं। यानी कि हम अब भी 15% ऑयल प्रोड्यूस करने के काबिल ही हैं। इसी तरह गैस के मैदान में है, जब तक कि हम अपनी नंबर ऑफ़ डिस्कवरीज नहीं बढ़ाते। इसमें एक हमारे यहाँ का बात ये है कि हमारे यहाँ नए कुएँ बहुत कम खोदे जाते हैं। उसकी मिसाल ये है कि हमारी सबसे बड़ी कंपनी OGDCL, इसने गुज़िश्ता 11 माह के दौरान सिर्फ 14 नए कुएँ खोदे हैं। उनमें से उसको 6 दरियाफ्तें हो गई हैं, यानी कि 40% का सक्सेस रेट है। तो अगर यही 100 कुएँ खोदे जाते तो हमारे यहाँ 40 दरियाफ्तें होती। आप जो हमारे पास 25 मिलियन है, इसको आप समझ लीजिए हमारे पास 225 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही होती। तो हुकूमत ने अब ये ऐलान किया कि हम ऑयल डिस्कवरीज के लिए ज़्यादा कुएँ खोदेंगे। हमाद अज़हर जो अब नए तवानाई के और पेट्रोलियम के वज़ीर आए, उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि अब हम बहुत तेज़ी से अगले 2-2.5 सालों के दौरान मुल्क भर के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कुएँ खोदेंगे। दुनिया भर में ही होता है। अगर आप सऊदीया में देखें, अगर आप UAE में देखें, कतर बहरीन में देखें, तो वो सैकड़ों के हिसाब से कुएँ खोदते हैं। उन सैकड़ों में से उनको
दर्जनों के हिसाब से डिस्कवरीज हो जाती हैं और वो पैसे पूरे कर जाती हैं। हमारी कंपनियां कंजूस ही इतनी हैं कि ये दर्जनों में तो सिर्फ कुएं खोदती हैं और फिर एक्सपेक्ट करती हैं कि उसके अंदर से हर दूसरे कुएं में इनको गैस और तेल मिले। हुकूमत को चाहिए कि इनको इंसेंटिवाइज करने के साथ साथ डंडा भी चलाएं इनके ऊपर कि ये यहाँ पर ज़्यादा कुएँ खोदें, रोज़गार ज़्यादा पैदा हो और यहाँ पर डिस्कवरी ज़्यादा हो। क्योंकि माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के पास अभी भी 9 अरब बैरल तेल मौजूद है। इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आलमी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये अमेरिका की कंपनियां हमें बता रही हैं और हम ऐसे हैं कि अभी भी अपना 85% तेल जो है वो इम्पोर्ट करने पर मजबूर है। इस 9 अरब बैरल तेल को कैसे निकाला जा सकता है, ये डिटेल्ड वीडियो जो है हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है। इसको इस वीडियो के आखिर में भी पेश किया, वहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि किसानों को जो 1100 अरब रुपए जायद गए हैं उसके समरात आना शुरू हुए हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जो ट्रैक्टर खालिसतन जो ज़री प्रोडक्ट है उसकी सेल्स में रवा मालियत साल 62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बड़ा अच्छा इजाफा है। 41,327 ट्रैक्टर फ़रोख्त हुए इस साल और इसी की वजह से रोज़गार ने जन्म लिया है जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में है। लेकिन एक कबाहत यहाँ भी आ रही है कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर की सिर्फ 2 बड़ी कंपनियाँ हैं, मैसी और फिएट। वो भी पाकिस्तान के अंदर नाकिस क्वालिटी का जो है वो ट्रैक्टर बना रही हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ट्रैक्टर की प्रोडक्शन की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको वाज़े करे और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल करवाए ताकि पाकिस्तानी किसानों को एक तो ट्रैक्टर अच्छे मिले और दूसरा पाकिस्तान में छोटे ट्रैक्टर भी तैयार होने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़े साइज़ का ट्रैक्टर है जो बड़े काश्तकारों के लिए ठीक है, जो बेचारे 2, 3, 4 एकड़ वाले किसान हैं उनके लिए छोटे ट्रैक्टर्स होने चाहिए ताकि उसको सस्ते दामों ख़रीद कर अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। इसी के साथ चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है पाकिस्तान की जो फ़ैन इंडस्ट्री है, पंखे बनाने की सनत, उसने इस साल 41.5% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं। और ये पाकिस्तान की कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री सालाना तकरीबन 2 करोड़ पंखे बनाने की सलाहियत रखती है और इसके अंदर डायरेक्टली 30,000 अफराद जो है बरसे रोज़गार हैं। 3 से 350 छोटे बड़े यूनिट्स हैं जो लाहौर गुजरांवाला जो डिवीजन्स हैं इनके अंदर ये तमाम के तमाम लोकेटेड हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको भी पैटर्नेज दे क्योंकि पंखा जो है अब हर जगह इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान वैसे नॉर्मली खलीजी ममालिक को, उसके बाद सीरिया को, यमन को पंखे एक्सपोर्ट करता है। इवन खाना काबा में पाकिस्तान के बने हुए पंखे लगे हुए हैं, मस्जिद नबी में पाकिस्तान के बने हुए पंखे लगना एक एजाज़ की बात है। लेकिन हमें चाहिए कि अब हम अपने जो पंखों की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करें, इनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाएं, ऐसे पंखे पैदा करें जो कम बिजली इस्तेमाल करके ज़्यादा हवा देते हैं। दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये अगर हम करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को इसी तरह डाइवर्सिफाई करते रहेंगे, तो पाकिस्तान का जो ख्वाब है कि हमने अपने एक्सपोर्ट्स को 100 अरब डॉलर से बढ़ाना है वो कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। हमारे पास हर फील्ड के अंदर माहिरीन है, इंडस्ट्री मौजूद है माशाल्लाह। हमने करना ये है, सबको स्ट्रीमलाइन करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है और उसके बाद उस तरफ चल निकलना है। और ये इंशाल्लाह अगले 10-15 साल की बात है, पाकिस्तान वाकई एशियन टाइगर बन सकता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।